सोचिए, हमारे सिर के ठीक ऊपर एनर्जी का एक ऐसा सोर्स है जो हमारी पूरी दुनिया को पावर दे सकता है। आज हम उसी टेक्नोलॉजी की कहानी में उतरने वाले हैं जो इसे पॉसिबल बना रही है, यानी सोलर सेल्स। जरा इस सवाल पर एक पल के लिए सोचते हैं, क्या हो अगर कोई टेक्नोलॉजी एक ही जनरेशन में 99% से भी ज्यादा सस्ती हो जाए। मतलब इतनी ज्यादा सस्ती कि वो एनर्जी के पूरे मार्केट को ही हमेशा के लिए बदल कर रख दे। ये कोई फैंटेसी की बात नहीं है, ये असल में हुआ है। और वो टेक्नोलॉजी है सोलर सेल। देखिए, 1977 में 1 वॉट सोलर पावर बनाने का खर्चा था $96। सोच सकते हैं। और फिर 2020 तक आते आते ये कीमत गिरकर सिर्फ 20 सेंट्स रह गई। ये 99% से भी ज्यादा की गिरावट है। और यही वो रेवोल्यूशन है जिसने सोलर एनर्जी को एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से उठाकर एक ग्लोबल पावर हाउस बना दिया है। तो चलिए हमारी कहानी का पहला हिस्सा इसी इनक्रेडिबल प्राइस ड्रॉप पर फोकस करते हैं। सोलर की कीमतों में आई वो जबरदस्त कमी जिसने एनर्जी की दुनिया में सच में एक क्रांति ला दी है। और मजे की बात यह है कि कीमतों में ये गिरावट कोई तुक्का नहीं है। नहीं, ये एक पैटर्न फॉलो करती है जिसे कहते हैं स्वानसन्स लॉ। ये लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि जब भी दुनिया में सोलर सेल बनाने की कैपेसिटी डबल होती है तो उनकी कीमत 20% कम हो जाती है। ये बिल्कुल कंप्यूटर चिप्स के लिए मोर्स लॉ जैसा ही है। और यही वो चीज़ है जो हमें भरोसा दिलाती है कि सोलर टेक्नोलॉजी लगातार और सस्ती होती जाएगी और सबकी पहुंच में आती रहेगी। तो अब जब ये समझ आ गया है कि सोलर इतना गेम चेंजिंग क्यों है, तो अब जरा इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। मतलब आखिर ये सूरज की रोशनी को बिजली में बदलता कैसे है? ये सब एक तरह के साइंटिफिक मैजिक पर काम करता है, जिसे कहते हैं फोटोवोल्टिक इफेक्ट। अगर आसान भाषा में कहें तो ये रोशनी को सीधे सीधे इलेक्ट्रिसिटी में बदलने का कमाल है। इस इफेक्ट को सबसे पहले 1839 में एडमंड बेकरेल ने खोजा था। और यही वो प्रिंसिपल है जो हर एक सोलर सेल के दिल में धड़कता है। इसे एक एटॉमिक बिलियर्ड्स के गेम की तरह समझ सकते हैं। स्टेप 1, सूरज की रोशनी का एक पार्टिकल, जिसे फोटॉन कहते हैं, एक सिलिकॉन एटम से टकराता है। बूम। स्टेप 2, इस टक्कर से मिली एनर्जी से एटम का एक इलेक्ट्रॉन आज़ाद हो जाता है। और स्टेप 3, सेल के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड इन आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स को एक ही डायरेक्शन में धक्का देती है। और बस इलेक्ट्रॉन्स का यही बहाव, यही फ्लो बन जाता है बिजली, यानी करंट। सिंपल, धूप से बिजली। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। पर सवाल ये है कि ये सेल्स बनते किस चीज से हैं? इस दुनिया में एक ही राजा है, सिलिकॉन। मार्केट में वैसे तो कई तरह के मटेरियल्स हैं, लेकिन एक का कह सकते हैं कि पूरी तरह से दबदबा है। दुनिया के लगभग 95% सोलर सेल्स क्रिस्टलीन सिलिकॉन से बनते हैं। बाकी के 5% में थिन फिल्म जैसी दूसरी टेक्नोलॉजीज आती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी हम कोई सोलर पैनल देखते हैं तो ऑलमोस्ट ऑलवेज हम सिलिकॉन को ही देख रहे होते हैं। लेकिन इस सिलिकॉन के भी 2 मेन टाइप्स हैं। एक तरफ है मोनोक्रिस्टलाइन। ये एक ही प्योर क्रिस्टल से बनता है, तो इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, लेकिन ये थोड़ा महंगा भी होता है। दूसरी तरफ है पॉलीक्रिस्टलाइन। ये पिघले हुए सिलिकॉन से बनता है, तो ये सस्ता है, पर इसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी कम होती है। तो ट्रेड ऑफ सीधा सा है, ज़्यादा एफिशिएंसी चाहिए तो ज़्यादा पैसे, या कम पैसे में थोड़ी कम एफिशिएंसी। पर एक मिनट, ये छोटे छोटे सेल्स आखिर उन बड़े बड़े पैनल्स में कैसे बदलते हैं जो हम छतों पर और खेतों में देखते हैं? चलिए एक सेल से एक पूरे पावर सिस्टम के बनने के इस सफर को देखते हैं। हर कहानी की शुरुआत एक हीरो से होती है, और यहां हमारा हीरो है ये एक अकेला सेल। ये है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो फोटोवोल्टिक इफेक्ट को अंजाम देता है। इसे एक नन्ही सी बिजली की फैक्ट्री भी कह सकते हैं। फिर क्या होता है? ऐसे दर्जनों सेल्स को एक साथ वायर किया जाता है और एक ग्लास फ्रेम में प्रोटेक्ट किया जाता है। ये सब मिलकर बनता है एक मॉड्यूल, जिसे हम आम भाषा में सोलर पैनल कहते हैं। और आखिर में ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स यानी पैनल्स को एक साथ कनेक्ट करके एक बड़ा ग्रुप बनाया जाता है, जिसे कहते हैं एक अर्रे। और यही वो विशाल रूप है जो हमें बड़े बड़े पावर प्लांट्स में देखने को मिलता है, जहां से मैसिव अमाउंट में बिजली पैदा होती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। सोलर का फ्यूचर तो इससे भी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। तो नेक्स्ट क्या है? होराइजन पर कुछ कमाल की टेक्नोलॉजीज इंतजार कर रही हैं, जैसे पेरोव्स्काइट सेल्स। ये एक ऐसा मटेरियल है जो लो कॉस्ट में हाई एफिशिएंसी का वादा करता है। फिर हैं बाइफेशियल सेल्स। ये वो सेल्स हैं जो आगे और पीछे दोनों तरफ से धूप लेकर आउटपुट को बूस्ट करते हैं।
और तो और लिक्विड इंक्स, इनसे अल्ट्रा लाइट फ्लेक्सिबल सोलर सेल बनाए जा सकेंगे जिन्हें किसी भी सरफेस पर लिटरली प्रिंट किया जा सकेगा। सोचिए, कपड़ों पर भी। तो ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। जरा सोचिए, दुनिया कैसी दिखेगी जब कोई भी सतह, हमारी खिड़कियां, हमारे कपड़े, हमारी गाड़ियों की छत, पावर जनरेट करने का एक सोर्स बन सकती है। यही सोलर टेक्नोलॉजी का फ्यूचर है और ये शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब है।